स्कूल में जाकर वो लोग ज्वाइन किए। ज्वाइनिंग के बाद एक अलग तरीके का आदेश निकला बीपीएससी शिक्षक के बहाली के रूप में, और वो आदेश डिस्ट्रिक्ट डीपीएम स्थापना और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से पत्र एक पहुंचता है तमाम ऐसे स्कूल में कि ये भी बीपीएससी से कंपीट किए हैं, इनका भी ज्वाइनिंग ले लीजिए। उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स अब कौन वेरीफाई किया, किसने वेरीफाई किया, कैसे वेरीफाई किया, कि सारी प्रक्रिया पूरी होकर डीपीएम स्थापना ने उसका प्राण नंबर तक जारी कर दिया। ये खबर हमने आपको चलाया था। और इस सहारे 98 जो हमें सूची मिली है, 98 से अधिक शिक्षकों की बहाली विभूतिपुर प्रखंड में और समस्तीपुर जिले के अन्य प्रखंडों में होने की बात सामने आ रही है। मैं पटना से भागे भागे समस्तीपुर आ गया हूं और उसकी तहकीकात में लगा हुआ हूं कि आखिर ये बहाली हुई कैसे, कौन लोग हैं इसके किंग पिन। उसी में तहकीकात करते 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 एक बात तो हैरान करने वाली बात हो गई। भाई मान गए इतना तोड़, वाकई में देखिए बहाली की प्रक्रिया में एक भी गलत आदमी प्रवेश, क्योंकि लाखों लोग बहाल हुआ है, तो वो एक भी ऐसा लोग बहाल नहीं हो जाए जो गलत तरीके से, जो गलत हो। काफी उसके लिए मेहनत किया है पाठक ने, एक से एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, और उस टेक्नोलॉजी को ये लोग कैसे ब्रेक किए हैं अभी हम उसी का खुलासा करने जा रहे हैं। आप हैरान रह जाएंगे। बताइए, इस डीपीएम स्थापना का पहला पोस्टिंग है, पहली पोस्टिंग समस्तीपुर है। पता नहीं ये अपने आप को क्या समझता है, किसका बर्दाश्त प्राप्त है, या नहीं तो फिर ये भी डीपीएम बना है पैसे देके, तो आते ही पैसा सोचा कमा ले। इसको पता नहीं था कि समस्तीपुर जिला है। तो छूटेगा नहीं बेटा, एक बात जान लो, तुम्हारा जितना बड़ा अपराध है ना, चाहे कितना भी बड़ा सरपरस्ती तेरे ऊपर क्यों ना हो, छूटने वाला तुम नहीं है। थोड़ा ईंट से ईंट बचेगा, चिंता मत करो। अभी तो लोग सड़क पर उतरना शुरू किए हैं ना, जितना तुम घोटाला किए हो एक एक चीज परत दर परत सामने आ रहा है। कल छात्र संगठनों का प्रदर्शन है समस्तीपुर में, और ये प्रदर्शन समस्तीपुर से लेके स्टेट हेडक्वार्टर तक जाएगा। जिस तरीके से छात्रों में आक्रोश है, बताइए तो, जो आदमी मेहनत करके पढ़ता है, बिहार का बच्चा कैसे कैसे पढ़ता है, पेट काट के माँ बाप पैसा देता है। पटना में एक रूम में 4-4, 5-5 विद्यार्थी रह रहा है, किसी तरीके से रात भर छटपट करके पढ़ता है कि कहीं नौकरी मिल जाए। और ये लोग जो है, बताइए किस तरीके से नौकरी बांट रहे हैं, हम आपको बताते हैं। हो गया, प्राण नंबर दे दिए। पहले सिक्योरिटी लेवल देखिए कि बीपीएससी से बहाल शिक्षकों का सिक्योरिटी लेवल क्या था, वो पहले समझ लीजिए। कि 3, जैसे गांधी मैदान में जिस दिन नीतीश कुमार रिजल्ट निकला, एक स्टेट लेवल पर एक आईडी नंबर जनरेट हुआ, सभी को अपॉइंटमेंट लेटर में वो आईडी नंबर मिल गया। वो अपना अपना आईडी नंबर के साथ, अपॉइंटमेंट लेटर के साथ, पहला जो गांधी मैदान के दिन जिस दिन बहाली हुई, मतलब उन लोगों को दिया गया अपॉइंटमेंट लेटर, तो एक लेटर उस दिन दिया गया, औपबंधिक लेटर। दूसरा लेटर जब वो जिला में, जब योगदान की प्रक्रिया, जिला में योगदान करने के बाद एक तदर्थ जारी किया गया अपॉइंटमेंट लेटर, उसमें भी वही कोड निकाला गया। उसका तीसरा अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया गया जो तदर्थ डीपीएम स्थापना के यहां जमा करना था। तीसरा, आपको स्कूल में जहां ज्वाइनिंग करने के लिए गए हैं वो अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिला, आप वहां गए, पहले से जिला का लिस्ट पब्लिश है, रोल नंबर सहित उम्मीदवार जो कंपीट किए हैं उसका सीट। वहां गया, हेडमास्टर साहब सारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किए, 2 डॉक्यूमेंट्स लिए, एक स्कूल में रखे और एक बीआरसी में जमा कर दिए। और फिर जो बहाल शिक्षक हुए हैं उसको लेकर वो फिर डीपीएम जो है उसकी स्थापना के पास सदेह लेके सारा कागजात लेके उनको जाना था। वहां गए, अपना वो दिखाए, काउंसलिंग वगैरह की तो बात छोड़ दीजिए, हो गया, अपॉइंटमेंट हो गई और उसका अपना प्रोसेस हुआ। उस प्रोसेस के तहत उनका प्राण नंबर जनरेट हुआ और फिर ट्रेजरी से पेमेंट शुरू हो गया। अब देखिए, ये लोग तो बहाल कर लिए,
बीपीएससी के शिक्षक के रूप में, शिक्षिका के रूप में बहाल कर लिए, लेकिन जो स्टेट लेवल पर जो आईडी जनरेट हुआ था, वो उस आईडी को आप जैसी ई शिक्षा कोष में गलत आईडी डालते तो पकड़े चले जाते हैं, पकड़ा जाते हैं ना भाई, क्योंकि वो तो भाई आईडी एक ही, अब संतोष सिंह का एक ही आईडी है ना, अब दूसरा संतोष सिंह अगर आप समस्तीपुर में अपॉइंट कर दिए और उसका आईडी नंबर आप अपने से तो जनरेट कर नहीं सकते हैं, वो आईडी नंबर जो बीपीएससी रिजल्ट दिया है वो आईडी नंबर है, तो जनाब क्या किए जानते हैं, हैरान रह जाइएगा। अपॉइंटमेंट हुआ बीपीएससी शिक्षक के रूप में, और ई शिक्षा कोष पे जब एंट्री की बात हुई तो इसको बना दिया पंचायत शिक्षक। सोच लीजिए, बात समझे, कितना बड़ा दिमाग लगाया है, साथी सबसे सोच लीजिए, पहला पोस्टिंग है, पता नहीं डकैत क्या करेगा आगे जाके, कैसे कैसे लोग बहाल हुए हैं, सोच लीजिए कितना बड़ा डकैत है। पहले स्कूल भेजा बीपीएससी शिक्षक के रूप में, वहां उसकी ज्वाइनिंग हो गई, लेकिन बीपीएससी शिक्षक का जो आईडी नंबर है जो स्टेट से जारी हुआ है ई शिक्षा कोष पर, उसके बाद उसको रजिस्टर्ड कराना था अपना सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो ई शिक्षा कोष पर जैसे ही वो फॉल्स आईडी नंबर देता तो पकड़ा जाता। तो क्या किया, ऐसे तमाम बहाल शिक्षकों को, सारा का लिस्ट हमारा है, सारा का लिस्ट इस मोबाइल में है, समझ गए। 98 शिक्षक योगेंद्र कुमार को तो हम दे ही दिए हैं, जांच कमेटी है उसको भी हम भेज रहे हैं, राजेश सिंह जो आपदा प्रबंधन वाले हैं उन तक भी हम पहुंचा रहे हैं। ये सारा फाइल इसी में सब कुछ बंद है, इस मोबाइल का जो देख रहे हैं ना, इसी में सब कुछ बंद है। वो 98 शिक्षकों को ये लोग क्या किया, जब इस शिक्षा कोष में डालने का बारी आया तो सबको पंचायत शिक्षक बना दिया। पंचायत शिक्षक का तो आईडी नंबर जनरेट हुआ नहीं है अभी तो उसका, क्योंकि जब वो पंचायत शिक्षक है, जब विशिष्ट शिक्षक वाले जो, तब हम सेंट्रलाइज एक आईडी जनरेट होगा। इन लोगों को कोई आईडी है ही नहीं, सबको पंचायत शिक्षक के रूप में इस शिक्षा कोष पर सब कुछ डाल दिया, वेतन उठा रहा है, अपॉइंटमेंट बीपीएससी शिक्षक के रूप में, और जब शिक्षा कोष पर आई बात हुई आई तो सबको बना दिया पंचायत शिक्षक। कभी सोचे थे, कल्पना में भी सोच सकते कि इस तरीके से घोटाला हो सकता है, इस तरीके से फर्जीवाड़ा कर सकता है ये लोग। भाई देखिए क्या दिमाग लगाया है, और कैसे ये पकड़ाएगा, कौन पकड़ लेगा भाई, कितना जगह आप चेक कीजिएगा, जहां कंप्यूटर से चेक होना है वहां से नाम ही हटा दिया। अब पंचायत शिक्षक का लिस्ट आप खोजते रहिए, वो तो अथाह महासागर है, लेकिन इसको पता कहां था कि संतोष सिंह इस खबर के पीछे पड़ गया है। एक एक परत दर परत चीजें बाहर सामने आ रही हैं, और ये खेल जानते हैं, एक एक शिक्षकों से 20 से 25 लाख रुपया लिया गया। आप सोच लीजिए, 100 शिक्षकों को अगर इस तरीके से बहाली हुई, बिहार में सबसे ज्यादा टीआरई 1 में 7,000 से ज्यादा शिक्षकों की बहाली समस्तीपुर में हुई है, उसमें 100 से अधिक शिक्षक ऐसे हैं जो इसी तरीके से फर्जी तरीके से बीपीएससी का के नाम पर ज्वाइनिंग और पंचायत शिक्षक में सबको एडजस्ट कर दिया गया। ये खेला है। उम्मीद करते हैं ये जिला जिंदा जिला है, समस्तीपुर जिला जो है कर्पूरी ठाकुर का जिला माना जाता है, और ये जिंदा जिला है। अगर हम पटना से आके आज समस्तीपुर में बैठ के उन तमाम तथ्यों को